तो भारतीय बाज़ारों में तो गिरावट का दौर चालू है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर क्या है? सोमवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर होगी अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से। अमेरिकी बाज़ारों में जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 4 तारीख जो कि थी कल की, और कल जिस हिसाब से आप यहाँ पे देखो बेरोज़गारी के आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं। प्रीवियसली 1,59,000 थे, उससे घटकर 1,40,000 आए थे। जो एक्सपेक्टेड थे वो कम आंकड़े थे, लेकिन एक्चुअल में आंकड़ा आया 2,54,000 का, और बाज़ार को वो इतना पसंद आया कि अमेरिकी बाज़ारों में करीब 1.5% तक नेस्टिंग में तेज़ी देखने को मिली। डाउ जोन्स में लगभग 1% तेज़ हो गया था, लेकिन फिर 0.80% की तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी, करीब 341 पॉइंट जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वहीं S&P 500 भी लगभग 1% तक की तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया। तो आपको अनुमान लग गया होगा कि अमेरिकी बाज़ारों को ये जो आंकड़े हैं, पेरोल के आंकड़े हैं, वो किस हिसाब से पसंद आए हैं। क्योंकि अगस्त की शुरुआत में जब आपने देखा था कि यही आंकड़े ख़राब आते हुए दिखाई दिए थे, अमेरिकी बाज़ारों में मंदी के हालात बनते हुए दिखाई दिए थे, और अब जिस हिसाब से ये आंकड़े आए हैं, अब लग रहा है कि अमेरिकी बाज़ारों में सब कुछ जो है सुधार होता हुआ नज़र आया है। आने वाले दिनों में भी ऐसे ही आंकड़े यदि आते हैं तो अमेरिकी बाज़ारों के लिए काफ़ी सुखद न्यूज़ आती हुई दिखाई देगी, और ये न्यूज़ ऐसी है कि अमेरिकी बाज़ारों की चाल ही चेंज कर देगी। अब देखिए, अमेरिकी बाज़ारों के हाल बहुत अच्छे हैं। भारतीय बाज़ारों में पहले से ज़बरदस्त गिरावट हो चुकी है। FIIs के द्वारा ज़बरदस्त तरीके से करीब 20 से 25 हज़ार करोड़ की सेलिंग 2 सेशन में ही देखने को मिली है। तो इससे अब सोमवार को अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि अमेरिकी बाज़ार पॉजिटिव है, तो भारतीय बाज़ारों में भी एक बार के लिए रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिए। असली रिवर्सल भारतीय बाज़ारों में कब मानेंगे? असली रिवर्सल मानेंगे जब बाज़ार 25,200 के ऊपर जाएगा। 25,200 इसलिए क्योंकि वहाँ पे ज़बरदस्त कॉल राइटर्स की पोजीशन है 25,100, 25,200 पे। तो यदि बाज़ार 25,200 के ऊपर की और सस्टेन हो जाता है 15 से 20 मिनट, तो फिर तेज़ी की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। जो बड़ा रेजिस्टेंस जोन होगा वो होगा 25,500 का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। 25,500 का लेवल वही लेवल है जब शुक्रवार को बाज़ार मोड़ ऊपर से लिया था और फिर वहीं से ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली थी। तो वो लेवल भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि सोमवार को यदि बाज़ार 26,500 से 25,500 से ऊपर निकलते हैं तो फिर एक बहुत बड़ी रैली भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो बैंक निफ्टी भी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ खुलने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि अमेरिकी बाज़ारों के हालात बहुत ही पॉजिटिव है। अब ये तेज़ी कितने दिनों सस्टेन रहेगी वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से FIIs की सेलिंग हो रही है, काफ़ी डीपली सेलिंग हो रही है, और वो FIIs कब फिर भारतीय बाज़ारों में लौट कर आएंगे वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अब जो 9 तारीख को यानी कि 9 अक्टूबर को भारतीय बाज़ारों में एक बहुत बड़ा इवेंट भी है, तो उस पर भी नज़रें रहने वाली हैं। इवेंट है भारतीय बाज़ारों के लिए देखें तो जो ब्याज दरें हैं वो किस हिसाब से रहती हैं। यदि ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं होती है, ब्याज दरें वैसे की वैसी रहती है, तो भी कोई ज़्यादा दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए हैं नहीं। लेकिन लग रहा है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनका किस हिसाब से रिएक्शन आता है, सब कुछ फिर वहीं पे निर्भर करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि पहले से ही वो जो बातें करते हुए नज़र आए हैं, उन्होंने जिस हिसाब से अनुमान लगाया था GDP ग्रोथ रेट का, तो GDP ग्रोथ रेट उसी के हिसाब से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जिस हिसाब से जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उन्होंने भी भारतीय बाज़ारों में जो GDP ग्रोथ रेट है उसके अनुमान को बढ़ाया था। और यदि अब किस हिसाब से जो कमेंट्री है शक्तिकांत दास जी की वो आती हुई दिखाई देती है, सबसे इम्पोर्टेंट वही डेटा रहेगा और उसी पे नज़र सभी की रहने वाली है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं तो भारतीय बाज़ारों में म्यूचुअल फंड्स के पास करीब 2 लाख करोड़ का कैश पड़ा है, और वो कैश अब यदि आता है भारतीय बाज़ारों में तो फिर रिवर्सल जो आएगा भारतीय बाज़ारों में बहुत बड़ा आ सकता है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। भारतीय बाज़ारों की करीब 2 लाख करोड़ का केस अभी भी पड़ा हुआ है। तो भारतीय बाज़ारों के लिए ज़्यादा चिंता का विषय है नहीं। अच्छे खासे करेक्शन के साथ अच्छे खासे मौके आपको मिलते हुए अब दिखाई देंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।